31 तक करवा दिया था। चलो, कॉर्प वर्ड रिलेटेड टू बॉडी, CORP रिलेटेड टू बॉडी। जैसे आपने सुना होगा कॉर्पोरल पनिशमेंट, ऐसा सुना है? कॉर्पोरल पनिशमेंट में फांसी आ जाएगा, शरीर में पनिशमेंट दिया जा रहा है, फांसी दी जा रही है, ठीक है। तो कॉर्पोरल का मतलब होता है रिलेटिंग टू बॉडी, शारीरिक के सेंस में, और दोनों का मतलब सेम है, स्पेलिंग अलग है। एक होता है ना, एक आपने वर्ड सुना होगा भौतिक। अब मेरे को ना आध्यात्मिक लिखने नहीं आता है, आप समझ जाना। एक होता है भौतिक सुख सुविधा, जिसको हम फिजिकल बोलते हैं, शारीरिक, और एक होता है आध्यात्मिक, ठीक है। आध्यात्मिक आपने वर्ड सुना हो। फिजिकल का मतलब होता है जैसे वर्ल्डली, सांसारिक, भौतिक सुख सुविधाओं से दूर, फिजिकल, ठीक है। शरीर से रिलेटेड है। शरीर का सुख सुविधा मतलब आपके पास गाड़ी होना चाहिए, कहीं घूमने जाने के लिए कार होना चाहिए, जो आपके शरीर को सुख दे रहा है। और एक तो जो आपकी आत्मा को दे रहा है, मेंटल, वो तो स्पिरिचुअल हो गया। तो कॉर्पोरल और कॉर्पोरियल स्पेलिंग डिफरेंस है, बट ये दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। ये कॉर्प वर्ड यहाँ आ गया है, तो ये कॉर्प वर्ड रिलेटेड है बॉडी से, शारीरिक है। और शारीरिक के लिए आप और भी वर्ड यूज कर सकते हो, फिजिकल बॉडी, फिजिकल वर्ल्ड में, और मैंने आपको वो भी बताया वर्ल्डली, सांसारिक, भौतिक सुख सुविधाएं, और इसी का उल्टा स्पिरिचुअल होता है। इनकॉर्पोरियल का मतलब होता है जो शरीर से रिलेटेड नहीं हो, आत्मा से रिलेटेड हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो। इनकॉर्पोरियल का मतलब हिंदी में लिख लो आध्यात्मिक। ये शारीरिक है, भौतिक है, और ये आध्यात्मिक है। यहां भी गलत लिखा, यहां भी गलत, वर्ल्डली होगा, पहले वर्ल्ड लगा के फिर एलवाई लगा। वर्ल्डली, सांसारिक, भौतिक, शरीर से रिलेटेड हो, शारीरिक। और इनकॉर्पोरियल का मतलब है जो शारीरिक ना हो। कॉर्पुलेंट वर्ड भी करवाया है ना। कॉर्पुलेंट लोग वो होते हैं, इसका मैं अलग से करवाऊंगी, जो लोग हट्टे कट्टे मोटे वो होते हैं। ओके, कार को पुल कर रहा है, देखो, जो लोग कार को पुल कर ले, इसका मतलब है कि वो क्या है, बॉडी वाइज बहुत हट्टा कट्टा है, बहुत स्ट्रांग है, फैट है। तो कॉर्प भी रिलेटेड टू बॉडी है, तो ऐसे लोग फैट बॉडी, ओबीज, इसका बहुत सारा करवाऊंगी। और कॉर्प्स में भी कॉर्प है। कॉर्प किसको बोलते हैं? डेड बॉडी को बोलते हैं, डेड बॉडी। बस इसको अलग से करवाऊंगी मैं। हट्टे कट्टे लोग, कॉर्प मतलब जो बॉडी वाइज बहुत फैट और स्ट्रांग हो, और ये डेड बॉडी को बोलते हैं। एक वर्ड होता है कैरकस, ये भी डेड बॉडी होता है, लेकिन ये एनिमल के जो डेड बॉडी होते हैं ना, उसको बोलते हैं। एनिमल के डेड बॉडी को बोलते हैं, डेड बॉडीज, बड़े बड़े एनिमल के डेड बॉडीज को कैरकस बोलते हैं। ठीक है। कॉर्पोरियल पनिशमेंट मतलब शारीरिक रूप से जिसको पनिशमेंट दिया जा रहा है, फांसी वगैरह को कॉर्पोरल पनिशमेंट मिलते हैं। किसी को मेंटली प्रताड़ित किया जा रहा है ना, तो वो तो मेंटल पीड़ा हो गया। कल्प आ जाओ। कल्प भी एक रूट वर्ड है। कल्प का मतलब भी होता है ब्लेम करना, किसी को दोष लगाना, ठीक है। दोष से रिलेटेड है, किसी पे ब्लेम लगा देना। आपने कल्परिट वर्ड सुना होगा। बस एक और कर लेते, थोड़ा सा है, इसको जल्दी खत्म, एक और कर लेते अब इसको जल्दी जल्दी। कल्परिट वर्ड सुना होगा, यही तो मेन कल्परिट है, यही मेन कल्परिट है, मतलब मेन दोषी है। तो कल्प वर्ड दिख रहा है, यहाँ भी कल्प वर्ड है, यहाँ भी कल्प वर्ड है। कल्प मतलब दोष, और एक वर्ड है इनकल्पेट, और एक वर्ड है कल्पेट, ठीक है। बस लास्ट है, लास्ट है, बस थोड़ा ही सा है। कल्पेबल का मतलब है जिसपे हम दोष लगा सकते हैं। गिल्ट कल्पेबल है, मतलब गिल्ट मत लिखो, गिल्टी लिखो।
गिल्टी है, गिल्टी। और कल्प्रिट का मतलब है जो मेन दोषी है, जिसने काम किया है, जिस पे हम दोष लगाएं। एक्स कल्प्रिट मतलब उसको दोष मुक्त करना। एक्स का मतलब है बाहर करना, उसको दोष के मुक्त से बाहर करना, उसको पार्डन करना, ठीक है, उसको मुक्त करना। और इनकल्पेट, इन का मतलब अंदर, मतलब उसको दोषी करार देना। अलग से मैं ये सब वर्ड करवाऊंगी जब हम समंदर मंथन करेंगे ना, तो इनकल्पेट का बहुत सारा वर्ड है। किसी पे दोष लगाना, अरेन करना, अक्यूज करना, ठीक है। और इसका करेंगे किसी को दोष मुक्त करना, उसमें अलग अलग वर्ड्स लिखवाऊंगी। यहीं तक रहने दीजिए।